आज हम उस अजीम और दिलों को हिला देने वाले मौजू का बयान कर रहे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत की किस तरह शफाअत फरमाएंगे। वो मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम में दाखिल किए गए होंगे, उन्हें किस अंदाज से रहमत के साए में बाहर निकाला जाएगा। आज की ये तफसील उसी हकीकत को बयान करती है। मोहतरम नाजरीन, जब जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई भी बाकी नहीं रहेगा, जब पूरी धरती मुशरिकों और गुनाहों में डूबे लोगों से भर जाएगी, तब अल्लाह ताला फरिश्ता इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि वो सूर फूंके। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कई मकामात पर कयामत के दिन के हैबतनाक मंजरों का जिक्र फरमाया है। उन मंजरों में सबसे अजीम मंजर वो होगा जब इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म मिलेगा। ये सूर फूंकना ऐसा वाकया होगा जो आसमान और जमीन की हर मखलूक को दहला देगा। कुरान मजीद में इस आयत का तर्जुमा है कि जब सूर फूंका जाएगा तो जो भी आसमानों में है और जो भी जमीन में है, सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। ये पहला सूर दुनिया के इख्तिताम की सदा होगा। पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समुंदर जोश में उबल पड़ेंगे, आसमान फट जाएगा और सारी कायनात फना हो जाएगी। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरा सूर फूंका जाएगा। ये वो लम्हा होगा जब जमीन अपने अंदर छुपाए हुए तमाम मर्दों और औरतों को बाहर निकाल देगी। हर इंसान अपनी कब्र से उठ खड़ा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके बाद अल्लाह ताला आसमान से एक खास बारिश नाजिल करेंगे। उस बारिश से लोग इस तरह उगेंगे जैसे सूखी जमीन से हरी घास उगाती है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि कयामत के दिन लोगों को नंगे पांव, बिना कपड़ों के और बिना खतना किए हुए उठाया जाएगा और मैदान हश्र की तरफ ले जाया जाएगा। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या मर्द और औरतें सब एक साथ होंगे? क्या वो एक दूसरे को देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, उस दिन का मामला इतना सख्त और हैबतनाक होगा कि किसी को इस बात की तरफ तवज्जो भी नहीं होगी। जब लोग कब्रों से निकलेंगे तो जमीन को बिल्कुल हमवार और सपाट कर दिया जाएगा। सूरज को सिरों के बहुत करीब ला दिया जाएगा। खौफ और परेशानी का ऐसा आलम होगा कि हर शख्स अपनी नेकियों और गुनाहों के अंजाम की फिक्र में डूबा होगा। जब लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे तो मौजूदा जमीन और आसमान खत्म हो चुके होंगे। अल्लाह ताला एक नई जमीन पैदा फरमाएंगे। वो जमीन बिल्कुल सफेद और हमवार होगी। उस पर न कोई पहाड़ होगा, न कोई दरख्त और न कोई गड्ढा। फिर तमाम लोग मैदान महशर की तरफ रवाना होंगे। अहादीस में बयान हुआ है कि लोग अलग अलग हालतों में होंगे। कुछ लोग बुलंद और शानदार सवारियों पर सवार होकर महशर की तरफ जाएंगे। ये वही लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह के नेक और फरमाबरदार बंदे रहें। उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ लाया जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे डर और पछतावे से झुके हुए होंगे, जिनके दिल कांप रहे होंगे क्योंकि उन्हें अपने आमाल याद आ रहे होंगे। यहीं से शुरू होगा वो अजीम मंजर जहां इंसान अपने अंजाम का इंतजार करेगा। और यहीं से जाहिर होगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वो अजमत जो रहमत और करम की इंतहा होगी। कुछ लोग पैदल चल रहे होंगे और यही आम लोगों की अक्सरियत होगी। कुछ लोग घुटनों के बल घिसटते हुए आएंगे। ये वो लोग होंगे जिनके आमाल कमजोर होंगे, जिनकी नेकियां कम और गुनाह ज्यादा होंगे। जमीन की सख्ती, खौफ और हौलनाक मंजर उन्हें सीधा चलने नहीं देगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें चेहरों के बल घसीटते हुए लाया जाएगा। ये मंजर इंसान के दिल को दहला देने वाला होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन हश्र के मैदान में सूरज को मखलूक के बहुत करीब कर दिया जाएगा, यहां तक कि वो उनसे सिर्फ 1 मील के फासले पर रह जाएगा। तमाम लोग अपने अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का पसीना घुटनों तक पहुंचेगा। कुछ लोग कमर तक पसीने में डूबे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए उनका पसीना लगाम की तरह उनके मुंह तक पहुंच जाएगा। हर तरफ सख्त तकलीफ होगी, शदीद गर्मी होगी। वो दिन इतना लंबा होगा कि जैसे 500 साल के बराबर हो।
हर इंसान परेशान, घबराया हुआ और अपने अंजाम की फिक्र में डूबा होगा। उस वक्त कुछ लोग एक दूसरे से कहेंगे, क्या तुम देखते नहीं कि हम किस हाल में हैं? हम किस मुसीबत में फंस गए हैं? क्यों न किसी ऐसे शख्स को तलाश करें जो हमारे रब की बारगाह में हमारी शफात करे। फिर कुछ लोग कहेंगे, तुम सबके वालिद तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। सब लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए सैयदना आदम, आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, आप में अपनी रूह फूंकी, फरिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सजदा किया, आपको जन्नत में ठिकाना अता फरमाया। क्या आप हमारे लिए अपने रब की बारगाह में शफात करेंगे? क्या आप नहीं देखते कि हम कितनी बड़ी मुसीबत और तकलीफ में हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरे रब का गजब ऐसा है कि न पहले कभी ऐसा हुआ और न आइंदा होगा। मुझे एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया था, मगर मुझसे उस हुक्म की तामील में गलती हो गई। आज मुझे अपनी जान की फिक्र है। तुम किसी और के पास जाओ, तुम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए सैयदना नूह, आप अहले जमीन की तरफ भेजे जाने वाले पहले रसूल हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत शुक्रगुजार बंदा करार दिया। क्या आप नहीं देखते कि हम किस मुसीबत में हैं? क्या आप हमारे लिए अपने रब की बारगाह में शफात करेंगे? वो फरमाएंगे, आज मेरे रब का गजब ऐसा है कि न पहले कभी ऐसा हुआ और न आइंदा होगा। मुझे अपनी जान की फिक्र है, तुम किसी और नबी के पास जाओ। फिर लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मगर हर नबी यही फरमाएगा कि आज मुझे अपनी जान की फिक्र है। कोई भी शफात करने की जुर्अत नहीं करेगा, हर एक को अपने हाल की चिंता होगी। आखिरकार लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचेंगे। वो फरमाएंगे, तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर लोग मेरे पास आएंगे और अर्ज करेंगे, ए मोहम्मद, आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, आप आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने आपको पहले और बाद के तमाम गुनाहों से पाक रखा है। आप हमारे लिए अपने रब की बारगाह में शफात कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हालत तक पहुंच गए हैं? यहीं से शुरू होगा वो अजीम लम्हा जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गिर पड़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा यहां तक कि अर्श के नीचे पहुंच जाऊंगा और अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो जाऊंगा। मैं अपने परवरदिगार की हम्द और सना बयान करूंगा। उस वक्त अल्लाह ताला मुझ पर अपनी तारीफ और बुजुर्गी के ऐसे कलिमात खोल देगा जो मुझसे पहले किसी और पर नहीं खोले गए होंगे। फिर इरशाद होगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाइए, सवाल कीजिए, आपको अता किया जाएगा, शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी शफात कबूल कर ली जाएगी। इसके बाद अल्लाह ताला हिसाब और किताब शुरू फरमाएंगे। मुफस्सिर इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं कि इंसान से अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी, अमन दिया, रिस्क अता फरमाया, तो तुमने इन नेमतों के बदले में किस तरह शुक्र अदा किया, किस तरह अपने रब की बंदगी की। हजरत अबू बरज़ा असलमी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन बंदे के कदम उस वक्त तक अल्लाह के हुजूर से हट नहीं सकेंगे जब तक उससे 5 बातों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। उससे पूछा जाएगा, अपनी उम्र कहाँ गुजारी, अपनी जवानी कहाँ खर्च की, अपना माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और अपने इल्म पर कितना अमल किया। ये सवालात इंसान को याद दिलाते हैं कि दुनिया में मिली हुई हर नेमत, हर लम्हा और हर मौका एक अमानत है, और इस अमानत का हिसाब अल्लाह ताला के सामने देना लाजिमी है। रिवायतों में यह भी आता है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त होगी तो बाकी आमाल भी आसानी से कबूलियत की तरफ बढ़ेंगे, और अगर नमाज में कोताही होगी तो मामला सख्त हो जाएगा। जब बंदों के आमाल का हिसाब मुकम्मल हो जाएगा
तब हर शख्स को उसका आमाल नामा दिया जाएगा, जिसमें उसके तमाम अच्छे और बुरे आमाल दर्ज होंगे। मोमिन को इज्जत और सरफराजी के साथ उसका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा। वो उसे लेकर खुशी से झूम उठेगा, उसके चेहरे पर नूर होगा। वो पुकार उठेगा कि आओ मेरा आमाल नामा पढ़ो। मैं जानता था कि मुझे अपने रब से मिलने का यकीन था। उस दिन वो कामयाब होगा, राहत और इत्मीनान में होगा, क्योंकि उसके आमाल ने उसे सरखरू कर दिया होगा। और इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें उनका आमाल नामा बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से दिया जाएगा। फरमाने बारी ताला है कि जिस शख्स को उसका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, उसका हिसाब बहुत आसानी से लिया जाएगा और वो अपने अहलो अयाल की तरफ खुश और मुसर्रत के साथ लौटेगा। लेकिन काफिर, मुनाफिक और गुमराह लोगों को उनका आमाल नामा उनकी पीठ के पीछे से बाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिसे उसका आमाल नामा पीछे से दिया जाएगा, वो हलाकत को पुकारेगा और भड़कती हुई जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। जब हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा और आमाल नामे बांट दिए जाएंगे, उसके बाद आमाल का वजन किया जाएगा। आमाल के वजन के लिए एक अजीम तराजू कायम किया जाएगा, जिसके 2 पलड़े होंगे। उसी में बंदों के नेक और बद आमाल तोले जाएंगे। ये तराजू इतना अजीम होगा कि उसकी हकीकी कैफियत और विशालता का अंदाजा अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं लगा सकता। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत मोमिन की मीज़ान में अच्छे अखलाक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ नहीं रखी जाएगी, और अल्लाह ताला बदज़बान और बेहुदा कलाम करने वाले को पसंद नहीं करता। जब आमाल का वज़न हो जाएगा तो जिसका पल्लड़ा भारी होगा वो जन्नती होगा, और जिसका पल्लड़ा हल्का होगा वो जहन्नमी करार दिया जाएगा। इसके बाद पुल सिरात का मरहला आएगा। पुल सिरात एक बेहद बारीक और तेज धार वाला रास्ता होगा जो दोज़ख के ऊपर से गुजरेगा। क़यामत के दिन हर इंसान को इस पर से गुजरना पड़ेगा। अहादीस में आता है कि ये रास्ता बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। मोमिन अपने ईमान और आमाल की रोशनी के मुताबिक इससे गुजरेंगे। कुछ बिजली की तरह तेजी से निकल जाएंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ दौड़ते हुए, कुछ चलते हुए और कुछ घिसटते हुए। जो सच्चे मोमिन होंगे वो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन मुनाफिक और काफिर पुल सिरात पर फिसल जाएंगे और दोज़ख में गिर पड़ेंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए सोने के मिंबर बिछाए जाएंगे और वो उन पर बैठेंगे, लेकिन मेरा मिंबर खाली रहेगा। मैं उस पर नहीं बैठूंगा, बल्कि अपने रब करीम के सामने खड़ा रहूंगा, इस खौफ से कि कहीं ऐसा न हो कि मुझे जन्नत में भेज दिया जाए और मेरी उम्मत मेरे बाद मदद के बगैर रह जाए। फिर मैं अर्ज करूंगा, ए मेरे रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी उम्मत के साथ कैसा सुलूक करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अर्ज करूंगा, ए मेरे रब, उनका हिसाब जल्दी फरमा दे। फिर उन्हें बुलाया जाएगा और उनका हिसाब लिया जाएगा। उनमें से कुछ लोग अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल होंगे और कुछ मेरी शफात से। मैं शफात करता रहूंगा यहां तक कि उन लोगों की रिहाई का हुक्म भी हासिल कर लूंगा जिन्हें दोज़ख में भेजा जा चुका होगा। यहां तक कि जब मैं दारोगा जहन्नुम मालिक के पास जाऊंगा तो वो कहेगा, ए मोहम्मद, आपने अपनी उम्मत में से किसी को भी आग में बाकी नहीं छोड़ा सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला हो चुका था। फिर मैं देखूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे सामने जलवा फिरोज है। मैं फिर सजदा रेज हो जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाइए, बात कीजिए, आपको सुना जाएगा। कहिए, आपकी बात कबूल की जाएगी। शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। मैं सर उठाकर अर्ज करूंगा, ए मेरे रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा, अपनी उम्मत के पास जाइए और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। मैं जाऊंगा और जिसके दिल में इतनी भी मात्रा में ईमान पाऊंगा उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। फिर दोबारा मैं अपने रब के सामने सजदा करूंगा। फिर वही इरशाद होगा, ए मोहम्मद, सर उठाइए, कहिए, सुना जाएगा। शफात कीजिए,
कबूल की जाएगी। मैं फिर अर्ज करूंगा, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा, अपनी उम्मत के पास जाइए और जिसके दिल में राई के दाने से भी कम ईमान हो उसे भी जन्नत में दाखिल कर दीजिए। इस तरह रहमत और करम का सिलसिला जारी रहेगा, यहां तक कि अल्लाह की रहमत उन लोगों को भी निकाल लेगी जिनके दिलों में ईमान की सबसे छोटी चिंगारी बाकी होगी। आखिर में हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने गुनाहों से तौबा की तौफीक दे और रोज़ क़यामत हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन।